आज हमारे गांव में एक लड़की की गोद भराई की रस्म है। हम उसी में आए हुए हैं। लड़के वाले अभी हमारे गांव में नहीं पहुंचे हैं और वो थोड़ा लेट हो रहे हैं। दोपहर के 12:30 बजे का वक्त हो रहा है। गांव समाज के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं ये गोद भराई की रस्म देखने के लिए। सारे रिश्तेदार और रिश्तेदारों की औरतें भी आ गई हैं। घर परिवार की लड़कियां भी आ चुकी हैं और घर जो है रिश्तेदारों से खचाखच भरा हुआ है। और दरवाजे की शोभा के लिए सारे रिश्तेदार बाहर बैठे हुए हैं। बस इंतज़ार हो रहा है लड़के वालों के आने का। लड़के वाले शायद आ गए हैं और परिवार के लोग उनको रिसीव करने गए हुए हैं। अभी थोड़ी देर में उनको नाश्ता पानी कराने के बाद गोद भराई की रस्म की जाएगी और घर के जो है लोग उनको लेने गए हैं। साथ में औरतें भी ढेर सारी आई हैं और बच्चे भी काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं। तो सबको ठहरने का इंतज़ाम कर रखा है। उनको नाश्ता पानी कराया जाएगा। नाश्ता पानी कराने के बाद ही आगे का कार्यक्रम बढ़ेगा। ये मकान भी इस बिटिया की गोद भराई का साक्षी बन रहा है और इसी घर से शादी संपन्न होगी। लड़की के मौसा गांव के जाने माने सम्मानित व्यक्ति हैं श्री पीसी सिंह। उन्होंने खाने पीने का नाश्ते की अच्छी व्यवस्था कर रखी है और मेहमान लोग नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद में नाश्ते का काम निपटने के बाद में गोद भराई की रस्म शुरू होगी। और ये लोग काफ़ी दूर से आए हैं। इनका सेवा करना हम सबका कर्तव्य है क्योंकि ये हमारे रिश्तेदार हैं और रिश्तेदार ही नहीं, अब ये हमारे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। औरतें हर महफिल की शोभा होती हैं। अगर किसी भी प्रोग्राम में औरतें ना हों तो वो प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता है। और इस गोद भराई के प्रोग्राम में ढेर सारी महिलाएं आई हैं और परिवारजन सब उनका स्वागत करते हैं। परिवारजन भी मेहमानों पर नज़र रख रहे हैं कि किसी को नाश्ते में किसी प्रकार की कमी ना हो। और सब एक दूसरे से पूछते हैं कि ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो। तो मेहमानों का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखा जा रहा है। परिवार के सभी व्यक्ति लगे हुए हैं मेहमानों के स्वागत में किसी तरह की कोई कसर बाकी नहीं होनी चाहिए। ये जो शादी है ये दो दिलों का मिलन तो है ही है, लेकिन ये दो परिवारों का भी मिलन होता है। दो परिवारों का मिलन है शादी। अब ये दोनों परिवार एक जैसे हो जाएंगे, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, दोनों परिवार बराबर हो जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि रिश्तेदारी मत समझो, उनका अपना परिवार समझो। और शादी से तो घर बनते हैं। आज दो घर मिलकर के एक घर हो रहे हैं। ये इसमें भी भगवान की ही मर्जी है और भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखें कि दोनों परिवार में सदा खुशियां बरसती रहें और दोनों बच्चों का वैवाहिक जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो और खुशहाल। घर पर खुशी का माहौल है।
थोड़ा सा दुख इस बात का है कि लड़की के पिताजी नहीं हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं और इस लड़की की शादी उसके मौसा जी कर रहे हैं। मौसा मौसी ने ही जिम्मा उठा रखा है इस बेटी की शादी के लिए और ये बेटी जो है अपनी मौसी के यहाँ ही रहती है और परिवार बहुत अच्छा है। बस दुख सी बात का है कि लड़की के पिताजी नहीं हैं। लड़की बहुत सभ्य है, सभ्य परिवार भी उसका है, लेकिन इसमें कोई कर भी क्या सकता है, जो ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर तो अपने हिसाब से चलता है, हमारे हिसाब से तो चलेगा नहीं। लेकिन पुरानी बातों को भूल करके कुछ भी हो, याद तो आ ही जाता है, याद तो आ ही जाते हैं, अपने लोग तो याद आते ही हैं। ऐसे मौके पर तो खास करके याद आते हैं कि काश, लड़की के भी मन में यही होता है कि काश इस खुशी के मौके पर हमारे पिताजी भी होते। ये सोच करके आंखें नम हो जाती हैं। लड़कों की अपेक्षा बेटियों में एक खूबी होती है कि वो अपने कार्यशैली से पूरे घर परिवार का, पूरे मोहल्ला का दिल जीत लेती हैं और सबके दिलों में बस जाती हैं। एक बेटी जब अपने मायके से ससुराल के लिए विदा होती है तो सच मानिए, कोई भी इंसान हो, कोई भी औरत हो, कैसे भी पत्थर दिल का हो, लेकिन उसका दिल पिघल ही जाता है और आँखों से आंसू छलक ही जाते हैं। बेटियों को हम बड़े नाज़ों से पालते हैं और देखते देखते वो कब इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं इसका पता ही नहीं चलता। और बेटी तो हमेशा माँ की सहेली होती है और बाप के दिल की धड़कन होती है। लड़कियां जब छोटी होती हैं तो वो गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती हैं। एक सहेली गुड्डा वाली होती है और दूसरी होती है गुड़िया वाली। तो गुड्डा गुड़िया की जब शादी होती है तो वो गुड़िया वाली जो वो माँ बनती है, वो गुड़िया को विदा करती है और गुड़िया को गुड्डा लेकर चला जाता है। जो लड़कियां ये गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती हैं, उनको तब ये नहीं पता होता है कि हम भी एक दिन बड़े होकर के जिस आंगन में खेले हैं, कूदे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, बड़े हुए हैं, एक दिन उस आंगन से हमको भी विदा होना पड़ेगा और हमें भी अपनी आंखें नम करना पड़ेगा और हमारे लिए भी परिवार वालों की आंखें नम होंगी। जो भाई बात बात पर अपनी बहन से लड़ता है, झगड़ता है, चोटी पकड़ कर खींचता है, उसको परेशान करता है और बार बार शिकायत करता है अपनी माँ से कि देखो दीदी ऐसी है, दीदी वैसी है, दीदी ने ये कहा, दीदी ने वो कहा, दीदी ने पहले मुझे मारा। जो भाई हमेशा बहन से लड़ता झगड़ता है, बहन की विदाई पर वो भी पत्थर दिल भाई पिघल करके वही भाई फुफक कर घर के किसी कोने में दुपक कर रोता है। दोस्तों, मैं राम बहादुर सिंह, मैं अपने निजी अनुभव से कहता हूँ कि बेटी के विदा करने में जितना कष्ट होता है ना, उतना कष्ट और कहीं नहीं होता। बेटियां जब घर छोड़कर जाती हैं तो ऐसे लगता है
कि घर का कोई कीमती हिस्सा हमसे दूर हो रहा है, लेकिन क्या किया जाए। बेटियों को तो आखिर दूसरे घर में ही जाना होता है और इसीलिए बेटी को धान के बराबर मानते हैं। जैसे धान का पौधा जहाँ उगता है वहाँ नहीं फलता फूलता है, उसको उखाड़ करके दूसरी जगह लगाना ही होता है। इसी तरह बेटी भी जहाँ पैदा होती है तो उसका स्थान वहाँ नहीं होता है, उसको ससुराल जाना ही पड़ता है, उसको ससुराल जाना ही पड़ता है। लेकिन सच मानिए, बेटी को विदा करने में बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत ही कष्ट होता है।